शुक्र सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है? इसको समझना है तो आप ऐसे समझिए। शनि जहां दंड देते हैं तो व्यक्ति जागता है, मंगल चोट देता है तो व्यक्ति डरता है, और राहु भ्रम देता है तो व्यक्ति सचेत होता है। ठीक इसी प्रकार से शुक्र जब सुख देता है तो व्यक्ति सो जाता है, और जब उसकी नींद खुलती है तब उसके जीवन से सब कुछ जा चुका होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने शुक्र के दिखाए हुए मार्ग, यानी कि शुक्र आपको मौका देगा लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और अगर आपने डिसीजन नहीं लिए, आसक्ति के वशीभूत बने रहे, तो आपका जीवन व्यर्थ है। यह आसक्ति का रियलाइजेशन आपको देर सवेर होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आपको इसी जन्म में होगा, लेकिन जब तक होगा तब तक आप वो समय गंवा चुके होंगे। शुक्र अगर आपकी कुंडली में शक्तिशाली है तो या तो आपका जीवन स्वर्ग बनता है, या तो वही स्वर्ग खोखलापन या खालीपन लेकर आ जाता है। आज आप ये जानेंगे कि शुक्र केवल प्रेम, रोमांस और विलासिता का ग्रह नहीं है, बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर है। आज के वीडियो में आप ये समझेंगे कि किस तरीके से शुक्र हमारे जीवन को ड्राइव करता है, कंट्रोल करता है। शुक्र वो नहीं है जो अभी तक आपने समझा है, यानी कि प्रेम, विवाह या विलासिता का ग्रह। शुक्र इससे हटकर है कुछ, और आज इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा। आज मैं आपके लिए शुक्र की उन सच्चाइयों को उजागर करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि शुक्र की वजह से आपके जीवन में जो भी घट रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि शुक्र आपके जीवन में जब भी आता है, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, वो जो चेंजेस लाता है वो लाता है आसक्ति के माध्यम से। आपके जीवन में आसक्ति है, अगर उस आसक्ति से आपके जीवन में भला हो रहा है, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आप जिस भी चीज के प्रति आसक्त हैं वो आसक्ति आपके बेटरमेंट के लिए है, तो वही शुक्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर वो आसक्ति से आपके जीवन में एक खालीपन, एक अधूरापन है, आपका जीवन स्टक हो रखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ कहां जा रही है, और इस आसक्ति से वशीभूत होकर आप कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ये शुक्र आपके जीवन में खराब है। शुक्र ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन में आपको मौके पर मौके देता है, लेकिन ये आसक्ति ही होती है जिसके वशीभूत होकर आप चीजों को समझ नहीं पाते हैं और गलत निर्णय लेते जाते हैं। इसीलिए शुक्र और मून को कनेक्ट किया गया है, या फिर ऐसे समझिए, शुक्र और मून को एक ही संज्ञा में रखा गया है। शुक्र मून से अलग नहीं है, मून शुक्र से अलग नहीं है, और ये दोनों प्लैनेट एक भी नहीं है। क्यों नहीं है एक? क्योंकि जहां चंद्र एक डिसीजन है, वहीं शुक्र आसक्ति है। आपके डिसीजन और आसक्ति के बीच की जो थिन लाइन है वो है शुक्र की सुखों की लाइन। अगर इसको आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि आपके जीवन में अगर आपको ये लगता है कि इस इंसान या इस रिश्ते या इस वस्तु की वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है और आप उससे दूर होना चाहते हैं या चाहती हैं, मगर आसक्ति के वशीभूत होकर आप दूर नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मगर आप मोबाइल फोन के एडिक्टेड हैं, और आपको पता है ये बात कि ये मोबाइल फोन अगर आप छोड़ दें तो आपके जीवन में एक लंबा चौड़ा समय है जिसको आप पढ़ाई लिखाई में या किसी नॉलेजेबल चीजों को लेवरेज करने में लगा सकते हैं जो कि आपके बेटरमेंट के लिए है, मगर ये मोबाइल आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। बस यही शुक्र है, यही आसक्ति है, यानी कि आपका जो बेटरमेंट है वो मोबाइल से ड्राइव हो रहा है, और यही नेगेटिव है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आप अपने जीवन के जो गोल है, जो पॉजिटिविटी है, आप जहां पर होने चाहिए या जहां हो सकते हैं कुछ सालों बाद, वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर इसी आसक्ति को आपने कंट्रोल कर लिया और आपने सही निर्णय ले लिया, तो
आपके जीवन में ये मोबाइल भी रहेगा और उसके माध्यम से जो सुख है वो भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसी मोबाइल से अगर आप कुछ रील स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर अपनी नॉलेज को इनहेंस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कैटेगरीज अलग अलग हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इसी मोबाइल के माध्यम से अपने नॉलेज को इनहेंस कर रहे हैं तो ये शुक्र आपके लिए पॉजिटिव है। सीधा सा मतलब है कि ये शुक्र अगर आपको आसक्ति के माध्यम से आपको बेटरमेंट की तरफ ले जा रहा है तो ये शुक्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। यही सेम चीज आपके रिश्तों में भी आधारित है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में ये क्लैरिटी भली भांति होती है कि उनके जीवन में ये रिश्ता खराब है, वो रिश्ता अच्छा है, मगर वो आसक्ति के वशीभूत होकर कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उनका जीवन यानी कि शुक्रदेव स्वयं उनको मौका देते हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते आते हैं मित्रों के माध्यम से या फिर दूर दराज के रिश्तों के माध्यम से जो उनका बेटरमेंट चाहते हैं, उनको मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती है। कुछ लोगों को आती है मगर आसक्ति के वशीभूत होकर वो फिर उसी दलदल में जाकर फंस जाते हैं जहां पर वो होते हैं। शुक्र सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है इसको समझना है तो आप ऐसे समझिए। शनि जहां दंड देते हैं तो व्यक्ति जागता है, मंगल चोट देता है तो व्यक्ति डरता है और राहु भ्रम देता है तो व्यक्ति सचेत होता है। ठीक इसी प्रकार से शुक्र जब सुख देता है तो व्यक्ति सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तब उसके जीवन से सब कुछ जा चुका होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने शुक्र के दिखाए हुए मार्ग यानी कि शुक्र आपको मौका देगा लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और अगर आपने डिसीजन नहीं लिए, आसक्ति के वशीभूत बने रहे तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये आसक्ति का रियलाइजेशन आपको देर सवेर होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आपको इसी जन्म में होगा, लेकिन जब तक होगा तब तक आप वो समय गंवा चुके होंगे। इसी तरीके से खराब शुक्र हमारे जीवन में उथल पुथल लेके आता है, क्योंकि शुक्र सिर्फ सुख नहीं है। अगर आपके जीवन में शुक्र सुख बनकर बैठा है तो आपका जीवन बर्बाद है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में अगर शुक्र सुख बन गया तो सुख आपको ड्राइव करेगा, जबकि अगर शुक्र पॉजिटिव है तो आप सुख बनेंगे, यानी कि सुख का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। और वहीं अगर शुक्र खराब है तो सुखों का कंट्रोल आपके ऊपर होगा, और वो क्या है? वही है आसक्ति, यानी कि किसी इंसान के वशीभूत होकर या किसी वस्तु के वशीभूत होकर अगर आपका जीवन चल रहा है तो आपका शुक्र खराब है। लेकिन अगर आप चीजों को समझ रहे हैं कि किसी इंसान या किसी वस्तु को आपकी वजह से या आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रही है और उस चीज को आप समझ रहे हैं और आप जिस भी चीज के प्रति आसक्ति रख रहे हैं, हो सकता है कुछ आपकी मेरिट्स हो, कुछ डिमेरिट्स हो, आपकी कुछ आदत हो, उस आदत के वशीभूत हैं आप, तो उस आदत के वशीभूत होते हुए भी अगर आपने अपने जीवन को चैनलाइज कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सी आदत है आपकी और उस आदत को किस तरीके से छोड़ा जाता है या आप संभाल सकते हैं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आपकी कोई भी आदत हो, अच्छी या बुरी, लेकिन उसकी वजह से अगर आपकी ग्रोथ रुक रही है तो सीधा सा मतलब है कि आपका शुक्र खराब है, और ये शुक्र जब तक खराब रहेगा तब तक आपके जीवन में ग्रोथ संभव नहीं है। दूसरी चीज, जब भी व्यक्ति का किसी भी चीज के साथ इमोशनल बाइंड होता है वही चीज उसका शुक्र बन जाती है। इसको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि आपके घर में बहुत सारी चीजें होंगी, फॉर एग्जांपल मोबाइल ले लीजिए, या फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई टेडी बियर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिससे आपका एक इमोशनल बाइंड बन गया, इमोशनल कनेक्शन बन गया हो, वो चीज आपके जीवन में शुक्र है। ठीक इसी तरीके से एक रिश्ते होते हैं जहां पर आपका इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, जहां पर आप अपने आप को खाली कर सकते हैं किसी भी इंसान के सामने, वो व्यक्ति आपका शुक्र है, उसको संभाल के रखिए, क्योंकि अगर आपने उसको संभाल लिया तो शुक्र आपको संभाल लेगा, और अगर आप उसको नहीं संभाल पाए तो शुक्र आपको भी डुबो देगा। शुक्र के साथ छल, क्योंकि शुक्र भी एक गुरु है और गुरु के साथ किया गया छल बहुत बड़ा दंड है, बहुत बड़ा पाप है। जहां देव गुरु बृहस्पति आपको क्षमा करने का गुण रखते हैं, वहीं शुक्रदेव जब गुरु बनकर बैठते हैं तो वो आपको दंडित करते हैं, क्योंकि वो जीरो टॉलरेंस वाले गुरु हैं। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि शुक्र हमें रिजल्ट देने वाला है 12 भावों में बैठकर। वेलकम सेलेस्टियल सीकर टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहां हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं।
शुक्र, अभी तक मैंने आपको जो बताया शुक्र के ट्रेड्स, शुक्र इसी तरीके से ड्राइव होता है। और अगर आप इसको समझ रहे हैं तो आज से ही अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू कीजिए, शुक्र अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 12 भावों में शुक्र हमें क्या रिजल्ट देंगे और आप किस तरीके से इसको अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं रेमेडी के थ्रू। अगर आपकी कुंडली में शुक्र प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस लग्न में बैठा है तो आपको क्या देगा, तब आपके अंदर लग्जरी होगी, आपके थॉट प्रोसेस में लग्जरी होगी, आपके बॉडी लैंग्वेज में लग्जरी होगी और आप लुक वाइज भी सुंदर दिखते होंगे। आपका जो आकर्षण होगा वो भी सुंदरता की तरफ होगा। सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती है, सुंदरता आंतरिक भी होती है और इन जातकों के अंदर आंतरिक सुंदरता देखने का भी गुण होता है। जब ये शुक्र खराब होता है तो इंसान चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसके अंदर इतने अवगुण आ जाते हैं, उतना कंफ्यूजन आ जाता है कि वो गलत डिसीजन ले लेता है। गलत डिसीजन कैसे, वो अपने आसपास ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है या वो अट्रैक्ट हो जाता है या हो जाती है जो कि गलत संगति में होते हैं, जिससे उनका पूरा जीवन प्रभावित होता है। वो एडिक्शन में आ सकते हैं, मांस मदिरा के चक्र में फंस सकते हैं, जिससे उनका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। क्या करना चाहिए आपको संयमित रहना चाहिए और अपने ऊपर धन खर्च करना चाहिए अपने बेटरमेंट को लेकर। इसके साथ साथ आप माता लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं पेड़े का हर शुक्रवार को। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुंडली में अगर शुक्र नेगेटिव रिजल्ट आपको दे रहा होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। धन भाव यानी कि सेकंड भाव में जब शुक्र आकर बैठेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे, यहां पर जब भी शुक्र आकर बैठते हैं तो आपके नेटिव को स्ट्रांग कर देते हैं धन के मामले में। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि यही शुक्र अगर पीड़ित हो जाए या नेगेटिव रिजल्ट देने पर आ जाए तो नेटिव का जो पैसा होता है वो फंस जाता है। परिवार में कोई ऐसी स्त्री भी होती है जिसका शोषण हुआ होता है या आपके माध्यम से भी शोषण हो सकता है और आपका भी शोषण हो सकता है। इस चीज से बचने के लिए आपको किसी महिला की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना चाहिए। अगर आपके पास इतना धन नहीं है तो उसकी पढ़ाई लिखाई में आपके पॉकेट के हिसाब से, आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको यथासंभव वो करना चाहिए। ये वो रेमेडी है जिसको आप करेंगे तो ये टारगेटेड भाव यानी कि जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं, टारगेटेड भाव कौन सा हुआ आपका धन भाव, तो धन भाव से रिलेटेड आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और अगर आपका धन भाव ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव और होगा। जो भी नेगेटिविटी आने वाली है किसी दशा अंतरदशा के माध्यम से, उससे आप बच जाएंगे। तो आपको ये रेमेडी अवश्य करना चाहिए, चाहे शुक्रदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हो या ना दे रहे हो। पराक्रम भाव यानी कि थर्ड हाउस में जब शुक्रदेव आकर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे, यहां पर शुक्रदेव आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और आपके डिसीजन के माध्यम से आपको फंसा सकते हैं अगर आपने आसक्ति के वशीभूत होकर कोई भी निर्णय लिए तो। क्योंकि यहां पर इंसान के अंदर इस तरीके का एडिक्शन आ जाता है कि अगर जातक किसी नशे पत्ते में फंस गया या किसी लव अफेयर में फंस गया तो वो सुसाइड तक कर सकता है। यहां पर आपको आसक्ति पर कंट्रोल रखना है, यानी कि अगर आपका कोई लव अफेयर रोमांस चल रहा है तो आपको अपने पार्टनर पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपको उसके नियंत्रण में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके नियंत्रण में गए या गई तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर शुक्रदेव आपको कंट्रोल करना सिखाते हैं और जैसे ही ये कंट्रोल आपके हाथ से छूटेगा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या करना चाहिए आपको गाय की यथासंभव सेवा करनी चाहिए। यथासंभव सेवा से हमारा अभिप्राय यह है कि आप गाय को कुछ फीड कराइए, उसके भरण पोषण के बारे में सोचिए या फिर आप गौशाला जाके कुछ दान कीजिए। गायों को लेके आपके मन में एक वैसे ही एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। आपको बस इसी को अपनी आसक्ति बनाना है या फिर आप इसके वशीभूत होकर, आपकी ये जो ट्रेड्स है, आपका ये जो झुकाव है, इसके वशीभूत होकर आपको गायों की पूजा करनी है, गायों के प्रति समर्पित रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो थर्ड हाउस से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। मातृ भाव यानी कि चतुर्थ भाव में जब शुक्रदेव आकर बैठते हैं तो आपको क्या रिजल्ट देंगे, यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन का सुख तो अवश्य मिलेगा, लेकिन यह देखा गया है कि यहाँ पर माता की हेल्थ को वो थोड़ा सा खराब कर देते हैं अगर ये पीड़ित हुआ तो। अगर ये पीड़ित नहीं है तो माता की हेल्थ भी अच्छी होगी और माता अर्निंग पर्सन होंगी। अगर अर्निंग पर्सन नहीं है तो माता के नाम से अगर जातक या जातिका व्यवसाय करता है या करती है तो उसके व्यवसाय के बूस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर बैठा शुक्र आपकी कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आपको माता की सेवा यथासंभव करनी चाहिए। और अगर आपके मैटरनल फैमिली में कोई कन्या है यानी कि आपकी मासी या मामी, तो आपको उसके भी टच में रहना चाहिए और उसको भी माता के समान ही सम्मान देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में हार्मनी आनी तय है।
फिफ्थ हाउस में जब शुक्र आकर बैठता है तब क्या रिजल्ट देगा? फिफ्थ यानी कि आपके संतान भाव। यहां पर जब भी शुक्र आकर बैठेगा तो इस जातक को स्त्री वर्ग से अधिक लाभ मिलता है। अगर वो जातक है तो जातिका से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, और अगर जातिका है तो जातक यानी कि मेल फ्रेंड से ज्यादा लाभ उसको मिलेगा। यहां पर यह भी देखा गया है कि जातक के ज्यादातर कार्य अपोजिट जेंडर के लोग करते मिलते हैं। अगर ये कुंडली किसी जातिका की है, अपोजिट जेंडर यानी कि मेल आपके काम को बहुत आसानी से कंप्लीट कर देंगे। आपकी जो भी इच्छा होगी वो फुलफिल किसी मेल के द्वारा ही होगी, और अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल के द्वारा ही आपकी सभी इच्छा फुलफिल हो सकती है, बशर्ते आपको उसके प्रति लॉयल रहना पड़ेगा। लॉयल्टी आपके जीवन की बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। अगर वो बेस्ट पॉलिसी अगर आप देने में कामयाब रहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी हर एक इच्छा को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठा शुक्र आपके जीवन में ऐसे ऐसे फ्रेंड्स लेके आ जाता है, आपके जीवन में ऐसी संतान को लेके जाता है जो आपके कुल का नाम बढ़ा सकती है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसी नेटवर्क के माध्यम से ये अच्छा धन भी कमाते हैं। लेकिन यही शुक्र अगर खराब हो गया तो ये नेटवर्क आपको फंसा सकता है बुरे तरीके से कैसे? यानी कि आपका नेटवर्क इतना खराब होगा, कांड वो करेंगे और नाम आपका होगा बदनाम। इससे आपको बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको बच्चों की सेवा करनी चाहिए। बच्चों की सेवा कैसे? आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वाले दिन किसी भी गरीब बच्चे को, अगर गरीब बच्चे नहीं है तो आपके आस पड़ोस में जो भी बच्चे हों उनको स्टेशनरी का सामान दान देना चाहिए। यह सामान आप किसी भी स्त्री को दे सकते हैं, किसी भी पुरुष को दे सकते हैं, यानी कि आप बच्चे में मेल और फीमेल किसी को भी ये दान दे सकते हैं। अगर आप ऐसा समय समय पर करते रहेंगे या रहेंगी तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आपके जीवन में हार्मनी 100% आएगी। सिक्स हाउस में जब भी शुक्रदेव आकर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिक्स हाउस आपके कंपटीशन का घर है, जेल का घर है और ऋण का घर है। यहां पर जब भी शुक्रदेव आकर बैठेंगे तो जातक की मैरिड लाइफ को वो बर्बाद कर देते हैं। इसके साथ साथ अगर उनका कोई लव अफेयर रोमांस है तो वो भी बर्बाद कर देंगे। यहां पर आपको इनफर्टिलिटी की भी समस्या वो दे देते हैं। इस शुक्र को शांत करने के लिए आपको यह देखना होगा कि आपका लग्नेश कौन है। आप अपने लग्नेश को अगर आप स्ट्रांग कर लेते हैं और 9th हाउस को स्ट्रांग कर लेते हैं तो यहाँ का बैठा शुक्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, मगर बहुत ही सावधानी से इस चीज को आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पर की गई आपकी एक बेवकूफी आपकी पूरी की पूरी मैरिड लाइफ को हेल कर देगी। और अगर इसके बाद कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि वो आपकी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा कर देगा तो ये एक मिथ है, क्योंकि यहां से अगर शुक्रदेव ने आपकी मैरिड लाइफ को तहस नहस कर दिया तो आपका लाइफ पार्टनर चाहे आपके लिए कितना ही वफादार हो शादी से पहले, वो 100% आपको चीट अवश्य करेगा। आपकी मैरिड लाइफ में मैरिज का सुख नहीं होगा। इससे बचने के लिए आपको विवाह से पहले इस शुक्र को मजबूत कर लेना चाहिए, या फिर आपकी विवाह जिस भी जातक से हो रहा है और उसकी कुंडली में ये शुक्र बैठा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट आपको पहले करा लेना चाहिए विवाह से पहले। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में विवाह का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा, नहीं तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए आपको विवाह का सुख किसी भी कीमत में नहीं मिलेगा। 7th हाउस यानी कि विवाह भाव में जब शुक्रदेव आकर बैठेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? यहां पर बैठा शुक्र आपको लाइफ पार्टनर बहुत ही सुंदर समझदार देता है, लेकिन यहां पर बैठा शुक्र आपको आपके लाइफ पार्टनर के प्रति लापरवाह बना देता है, और यह लापरवाही आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में एक उदासीनता ले आती है। ये उदासीनता हो सकती है इतनी बड़ी हो जाए कि आपके लाइफ पार्टनर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए। तो इससे बचने के लिए आपको अपने लाइफ पार्टनर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। जितनी इज्जत आप अपने लाइफ पार्टनर को देंगे उतना ही धन आप अपने व्यवसाय के माध्यम से अवश्य कमाएंगे। ध्यान रखिए कि जिन भी जातक जातिकाओं के 7th यानी कि विवाह भाव में शुक्र बैठा है उनको व्यवसाय अवश्य करना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर के नाम से, और अपने लाइफ पार्टनर को इज्जत अवश्य देनी चाहिए। आपका जो भी बिजनेस है अपने लाइफ पार्टनर को बोलिए कि जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपने ऑफिस बनाया हुआ है या आपकी अगर कोई दुकान है तो उस गल्ले पर अपने लाइफ पार्टनर को दिन में कम से कम 15 से 30 मिनट तक जरूर बैठाइए। अगर आपका लाइफ पार्टनर वहां जाकर बैठता है फिर आप चाहे कोई पूजा कीजिए ना कीजिए, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा होगी और उसकी प्रेजेंस ही आपको धन दिलवाएगी। आपका व्यापार स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा। बस आपको धैर्य रखना है और सम्मान देना है अपने लाइफ पार्टनर को। अगर आप महिला हैं तो अपने पति को सम्मान दीजिए, और अगर आप मेल है तो अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए। जितना सम्मान आप अपने लाइफ पार्टनर को देंगे उतना ही धन आपके जीवन में अवश्य आएगा। 8th हाउस यानी कि मृत्यु भाव में जब शुक्रदेव आकर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? यहां पर बैठा शुक्रदेव एक ना एक बार आपको मृत्यु से बचाकर अवश्य लाता है, और यह भी देखा गया है कि ऐसा शुक्र जो भी आपके परिवार में मित्रगण में अगर किसी की हेल्थ खराब हो,
अगर ये जातक उसकी सेवा करे तो उसको भी मृत्यु से बचा लाता है। यानी कि ये खुद के लिए भी रामबाण है और जो उसके नियर एंड डियर है, जिसके लिए वो खड़ा होगा या होगी, उसके लिए भी वो रामबाण है, राम औषधि की तरह कार्य करता है। यहां पर बैठा शुक्र आपको अद्वितीय ज्ञान दे सकता है अगर आप ज्ञान के प्रति सचेत हैं। ज्ञान के प्रति आसक्त व्यक्ति को यह बहुत चरम सुख देता है, बहुत बड़ा ज्ञानी बना देता है, इतना ज्ञानी बना देता है कि इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जातक जो सोचता है वो होने लगता है, जो पाना चाहता है वो स्वतः ही मिल जाता है उसको। बहुत कम एफर्ट्स में वो बहुत सारी चीजें पा लेता है। मृत्यु पर एक प्रकार से देखा जाए तो वो विजय पा लेता है। हालांकि आज के समय में यह कहना एक मिथ्य है, लेकिन वो लंबी आयु अवश्य पाता है या पाती है। अगर यहां पर बैठा शुक्र आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आपको औषधि से रिलेटेड कोई व्यवसाय करना चाहिए, औषधि से रिलेटेड आपको कोई कार्य करना चाहिए और समय समय पर औषधि का दान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो 8th हाउस में बैठा शुक्र आपको पॉजिटिव रिजल्ट 100% देगा। 9th हाउस यानी कि धर्म भाव में जब शुक्रदेव आते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे? यहां पर जब शुक्रदेव आएंगे तो आपको देवी भक्त बना देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप देवी भक्त बन गए और आप जो चाहेंगे वो होने लगेगा, नहीं। यहां पर बैठकर आपके अंदर एक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए स्वीकार करने की। यहां पर बैठा शुक्र आपको ब्रह्म बना देता है। ब्रह्म कैसा कि आप अपने आप को भगवान समझने लगते हैं या लगती हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आ रही है तो आपको यहां पर संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसक्ति देता है और यह आसक्ति का भ्रम इतना बड़ा होता है कि जब यह भ्रम टूटता है तब तक आपकी सारी की सारी दुनिया लुट चुकी होती है, बर्बाद हो चुकी होती है। उस भ्रम से आपको बचने की आवश्यकता है। आपको खुद को भ्रम नहीं समझना है, क्योंकि यहां पर बैठा शुक्र आपको ज्ञान देगा, आपको भक्ति देगा, आपको समझदारी देगा। पूर्व जन्म का ज्ञान भी आप लेकर आए होंगे। यहां पर आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग क्यों है। इसके साथ साथ आपको जो पूर्व जन्म का जो ज्ञान है वो स्वतः ही निकलेगा। इसकी वजह से आपको यह आभास होने लगेगा कि आप खुद एक भगवान हैं, आपके अंदर भगवान वाली क्वालिटी, आप देवी हैं या आप देवता हैं। अगर आपको ऐसे अनुभव होता है तो आपको यहां से सावधान होने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए? ऐसे जातक को गुरु अवश्य बनाना चाहिए। अगर वो गुरु नहीं बना सकता है या बना सकती है तो अपने घर परिवार में अपने से जो आपको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति आपसे ज्यादा समझदार है या समझदार, वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, उसके प्रति आप समर्पित हो जाइए। जिंदगी भर आप समर्पित रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे या करेंगी तो आपका जीवन बहुत हद तक पॉजिटिव रहेगा और आप हर एक चीज जीवन में पालेंगे जो भी आप सोच सकते हैं या सोच सकती हैं। यही आपकी रेमेडी है, वरना आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी। ये आसक्ति आपको डुबा देगी। 10th हाउस यानी कि कर्म भाव में जब शुक्रदेव आकर बैठेंगे तब क्या रिजल्ट देंगे? कर्म भाव में बैठा शुक्र आपको विलासिता दे देता है, आपको सौंदर्य से रिलेटेड चीजों की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, आसक्ति दे देता है। क्या करना चाहिए आपको फिल्म इंडस्ट्री या फिर मनोरंजन से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहिए और इसके साथ साथ इस काम के माध्यम से आप जो भी धन कमा रहे हैं उसका 10वां हिस्सा आप जरूरतमंद को दान कीजिए। वो जरूरतमंद आपके घर परिवार का भी हो सकता है, आस पड़ोस का भी हो सकता है या फिर कोई बाहर का भी हो सकता है। अगर आप ऐसा समय समय पर करेंगे तो इस आसक्ति को आप तोड़ते रहेंगे। शुक्र की सबसे बड़ी रेमेडी है आसक्ति का त्याग, आसक्ति को समझना और स्वीकार करना। अगर आपके अंदर ये समझ आ गई है, इसको स्वीकार करना आ गया, तो आप शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। सिर्फ एक थिन लाइन का फर्क है कि शुक्र सुख है या फिर अगर आप सुख के वशीभूत हो गए तो आपका जीवन नर्क हो जाएगा। आपको सुख को कंट्रोल करना है, ना कि सुख आपको कंट्रोल करे। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कर्म भाव में बैठा शुक्र आपको खाकपति से लखपति बना देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर चूक कर दी तो आपके पूर्वजों के माध्यम से आपके पास चाहे कितना ही धन आया हो, आपके जीवन में आपके अपोजिट सेक्स का व्यक्ति जो भी, अगर आप महिला हैं तो पुरुष, अगर पुरुष हैं तो महिला, वो आपके पूरे धन को बर्बाद कर देगा या कर देगी, वो लूट के ले जाएगा या ले जाएगी। तो यहाँ पर आपको बचने की आवश्यकता है। लाभ भाव यानी कि 11th हाउस में जब शुक्रदेव आकर बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? यहां पर बैठा शुक्र बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि जब शुक्र लाभ भाव में आते हैं तो आपको अपोजिट सेक्स के बहुत ज्यादा लाभ दिलाते हैं। ऐसे जातकों को, अगर आप महिला हैं तो आपके जीवन में जितने ज्यादा मेल फ्रेंड्स होंगे उतना ही आपका जीवन सुखमय होगा, क्योंकि अगर जितने भी ज्यादा आपकी फीमेल फ्रेंड्स होंगी वो आपके जीवन में एक बुरा सबक बन के जाएंगे और मेल फ्रेंड्स आपकी मदद करते दिखाई देंगे। और अगर आप मेल हैं तो आपके जीवन में जितनी ज्यादा फीमेल लोग होंगी वही आपके जीवन में आपकी सहायक होंगी, आपकी वेलविशर होंगी, और जो मेल हैं वो सिर्फ आपका यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जितने ज्यादा आप अपोजिट जेंडर के लोगों के साथ में घुले मिले रहेंगे, बात करेंगे, दोस्त बनाएंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर बैठा शुक्र आपको लॉयल्टी तो देता ही देता है, इसके साथ साथ आपको
विवाह सुख और विलासिता तक में डाल देता है। इसलिए आपके जीवन में कोई ना कोई एक बड़ा भोग अवश्य होगा। आप इस भोग का चुनाव विवेक से कीजिए। भोग से हमारा क्या अभिप्राय है आप समझ रहे होंगे, इसलिए भोग को समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि आपके जीवन में भोग आना 100% तय है। इस भोग को जितने आसानी से आप समझ जाएंगे उतना ही आपका जीवन सरल और सुगम हो जाएगा। 12th हाउस यानी कि व्यय भाव में जब शुक्रदेव आकर बैठते हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। व्यय भाव शुक्रदेव का सबसे ज्यादा स्ट्रांग प्लेस है और यहाँ पर बैठा शुक्र आपको ज्ञानी बनाता है, समझदार बनाता है, इंट्यूशन देता है। यहाँ पर अगर आप जितना धन अपने ऊपर अपने बेटरमेंट पे खर्च करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अगर जैसे आपके पास कोई भी धन, कुछ किसी भी अमाउंट का धन है, वो धन अगर आप अपने हस्बैंड पे खर्च कर रहे हैं या अपनी वाइफ पे खर्च कर रहे हैं, अपने माता पिता पे खर्च कर रहे हैं, बच्चे पर खर्च कर रहे हैं, जितना ज्यादा पैसा आप दूसरों पे खर्च करेंगे उतने आपके लिए दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उनके ऊपर पैसा नहीं खर्च करना है, आप उनके ऊपर पैसा खर्च कीजिए, मगर समय समय पर अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ, अपनी बेटरमेंट के ऊपर भी आपको पैसा खर्च करना है। यहां पर बैठा शुक्र आपको इस हद तक आसक्ति में डाल सकता है कि आपको सामने दिख रहा होगा कि इस इंसान की वजह से या इस रिश्ते की वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम है और आप उसी आसक्ति के वशीभूत होकर आप जीवन को अपने बर्बाद कर लेंगे। लेकिन यहां पर बैठा शुक्र आपको मौके देगा, बार बार मौके देगा, ऐसे ऐसे मौके देगा कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बस यही आसक्ति ने अगर आपको रूल कर लिया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहां पर बैठा शुक्र अगर आपको बड़े लेवल की आसक्ति दे रहा है तो उस आसक्ति को आपको समझनी है। और अगर आप किसी मटेरियलिस्टिक चीज के साथ अटैच्ड है, इमोशनली बाइंड है किसी इंसान के साथ या मटेरियलिस्टिक चीज के साथ, तो उसके साथ आपको कनेक्शन बना कर रखना है। यहाँ पर बैठा शुक्र अगर आपके जीवन में कोई गुरु दे देता है तो उस गुरु के साथ आपको रिलेशन बना कर रखने हैं, क्योंकि ये शुक्र अगर एज ए गुरु बन के आपके जीवन में आता है किसी भी जातक या जातिका के जीवन में, तो और आपने उसको टॉलरेट कर दिया, उसको साथ संबंध खराब कर लिए, तो आपका शुक्र कभी भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा और ये शुक्र आपकी संतान तक को प्रभावित कर देगा। मैंने बहुत सारे ऐसे जातक जातिकाओं की कुंडली में देखा है कि माता पिता के कर्मों की वजह से, यानी कि यहाँ पर बैठे शुक्र जिन भी जातक या जातिका की कुंडली में है उसकी वजह से उसकी संतान के जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। उनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि संतान के दुख के आगे वो अपना दुख भी कम समझने लगते हैं। इसलिए आपको ये बचना चाहिए अपने संतान के बेटरमेंट के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे सच्ची खुशी के माध्यम से, जबरदस्ती खुशी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उतना ही ग्रोथ आपके और आपके पुत्र या पुत्री, आपकी जो भी संतान है उसके जीवन में भी दिखाई देगी। सुख है शुक्र, और यही शुक्र जब आपकी कुंडली में आशक्ति बनकर बैठ जाता है तो ये सुख के वशीभूत होकर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करने लगते हैं। ध्यान रखिए कि शुक्र को अगर आपने अंडर एस्टिमेट किया और आसक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि शुक्र आपके जीवन में आसक्ति बनकर आता है, वो आसक्ति पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आप देखिए कि आपके जीवन में किस चीज का एडिक्शन है, वही एडिक्शन आपको पार भी कर सकता है और डुबा भी सकता है। आप अपने आप को फाइंड आउट कीजिए, 100% आपके अंदर किसी ना किसी चीज की एक एडिक्शन होगी अगर आप शुक्र से ड्रिवन है। जो भी जातक जातिकाओं के कुंडली में शुक्र 1st हाउस, 12th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस में बैठा है, इवन 9th हाउस में बैठा है, ऐसे जातक जातिकाओं के ऊपर शुक्र देव का विशेष हाथ होता है और इनसे जातक जातिकाओं को शुक्र को लेवरेज अवश्य करना चाहिए। अगर आप लेवरेज नहीं करेंगे तो आपका जीवन प्रभावित हो सकता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है आपके कर्मों के माध्यम से, आपके चुनावों के माध्यम से, उसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं। हमारे कुंडली में बैठे ग्रह ही हमको ये बताते हैं कि हमारा मार्ग क्या होना चाहिए, हमारा चुनाव क्या होना चाहिए। लेकिन ये आसक्ति ही ऐसी है जो हमें कंफ्यूज करती है, भ्रमित करती है और हमें गड्ढे में डाल देती है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये समझाया है कि आप किस तरीके से आसक्ति से बाहर आ सकते हैं और शुक्र के ट्रेड्स को समझकर अपने जीवन में हारमनी ला सकते हैं। शुक्र ही सुख है, शुक्र ही वैभव है, शुक्र ही विलासिता है और शुक्र ही आपका विवाह का सुख है। इसके अलावा अगर आप शुक्र को अच्छे से अपने जीवन में लाना चाहते हैं, धन और ऐश्वर्य का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में, अपने लाइफ में शुक्र को समझिए, रिश्तों के माध्यम से शुक्र को समझिए, मेटेरियलिस्टिक चीजों के माध्यम से शुक्र को समझिए। इस वीडियो में अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई डाउट है वो भी आप हमसे कमेंट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं स्क्रीन में चल रहे नंबरों के माध्यम से। इसके साथ साथ
अगर आप अपनी समस्या को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं और अगर आपका कुछ ऐसा सवाल है या कोई ऐसा डाउट है तो भी आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी टीम या अगर समय मिलता है तो मैं खुद इस चीज का जवाब आपको अवश्य दूंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।